बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर नंबर 53 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11। आज जो हमने पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। बेसिकली जनरल प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इसकी अकरेंस पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसकी जो है आम प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो फिर जो है और फिर जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर आगे चलेंगे हाइड्रोकार्बन और बायोकेमिस्ट्री, तो फिर आप देखते जाएंगे किस तरह जो है प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जा रही हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो है इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द फॉलोइंग जनरल कैरेक्टरिस्टिक। ओरिजिन का मतलब है कहाँ से पाया जाता है, कहाँ कहाँ मिलता है। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स एंड रॉक्स। अब देखिए ये बात साफ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आम तौर पे पौधों से और जानदारों से मिलते हैं, जिंदा से भी, और जो अंडर जो है अर्थ क्रस्ट अवेलेबल है, डेड हो चुके हैं, फॉसिल्स की फॉर्म में है, वो सब वहाँ से मिलते हैं। दूसरी कंपोजिशन क्या है, कार्बन इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन जो इसका बुनियादी रुकन है, बुनियादी जुज़ है। कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। They are made of few elements such carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, halogen, sulfur. On the other hand, inorganic compounds are made up of almost all the elements of the periodic table known so far. Covalent linkage. Covalent linkage क्या है कि covalent bond बनते हैं। Organic compound contain covalent bonds that may be polar, non-polar, while the inorganic compound mostly contain ionic bonds. ये आपका टेस्ट योरसेल्फ 3 का आंसर है, आप इसको भी याद करें। अब अगली प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। इस प्रॉपर्टी देखते हैं हम सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है जैसे हम अपना सॉल्ट लेके पानी में मिलाते हैं वो डिज़ोल्व ही होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ सॉल्व होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 किस्म के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर कंपाउंड जो है पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं जैसे जो है, और जो नॉन पोलर हैं जो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नॉन पोलर लिंकेज आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड। On the other hand, inorganic compound with ionic bond are soluble in polar substance solvent like water। और inorganic तो होते ही जो है वाटर में सॉल्व हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डिज़ोल्व नहीं होते, सॉल्व नहीं होते। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी बिजली या करंट पास होने की सलाहियत कितनी है। अब देखें कोवलेंट बॉन्ड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो आयनिक हैं, यानी आयन्स हैं उनके अंदर मौजूद, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। अब जो ये टेस्ट योरसेल्फ 4 का आंसर था यहाँ से यहाँ तक। अब है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मैस बढ़ता चला जाएगा तो इसकी जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते चले जाएंगे। हम आगे देखते हैं जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड आर वॉलेटाइल इन नेचर, जिनका मॉलिक्यूलर मैस कम है। Inorganic compound on the other hand have comparatively high melting and boiling points. Stability. Since organic compound have a low melting and boiling points, they are less stable than inorganic compound. हमने पढ़ा था जब बॉन्ड्स पढ़ रहे थे, इनऑर्गेनिक जो अपना आयनिक बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथन, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। कंबस्टिबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाई प्रेजेंस परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टेबल। कंबस्टेशन का मतलब होता है जलने के काबिल हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोस्टली नॉन कंबस्टिबल। और दूसरी तरफ जो है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो जलते नहीं हैं। आइसोमेरिज्म इन मेन कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ चुके हैं, हम इसे समझ चुके हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज देयर टेंडेंसी टू exhibit the phenomenon of isomerism. Isomerism is rare in organic substances. अब rate of reaction. Due to presence of covalent linkage, the reaction of organic compound are molecular in nature. They are often slow and require specific conditions such as temperature, pressure और catalyst. यहाँ तक कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 है। ये पूरा टॉपिक आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 11 था। तो मैंने आपको सारे टेस्ट योरसेल्फ के आंसर भी लगवा दिए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो मौजूद था इस टॉपिक में वो भी लगा दिया। तो आप इन तीनों जो है लेक्चर्स को याद करें ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।